नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बृहस्पति भगवान की कथा और विधि दोनों बता रही हूँ। स्त्रियों के लिए यह विशेष फलदायी होता है। धन और विद्या की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। भोजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों को यह विशेष फलदायी होता है। किसी गांव में एक धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री इस समय घर के आंगन को लीप रही थी। कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, महाराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाए करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती। अब तो कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना भी ना रहा। थोड़े दिन में महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी कहने लगी, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही, अब तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को गोबर से लीप, घर पुरुषों आदि से कह दो हजामत ना बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल होने पर दीपक जलाए करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया, उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोले बृहस्पति भगवान की जय।